अब बढ़ते हैं फिर से आगे अपने लघु उत्तरीय प्रश्नों के दूसरे भाग में। इसमें जो बचे हुए जो हमारे प्रश्न हैं बेलन पाठ के, उसको पूरा करेंगे हम, जिसके साथ हमारा लघु उत्तरीय प्रश्नों का जो संग्रह है वो समाप्त हो जाएगा। और इसके पश्चात हम आगे बढ़ेंगे अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों यानी लॉन्ग आंसर्स की तरफ। सो आफ्टर कंप्लीटिंग इट we'll head towards the long answers. ओके, सो फिर से अपन भोजपुरी पे वापस आवे के, भोजपुरी पे तना हिंदी में वापस आना है। और देखो 16 नंबर प्रश्न हम पढ़ते हैं, आप भी पहले स्वयं से हल करने का प्रयास कीजिए। सवाल मुश्किल नहीं है, सवाल ठीक ठाक है। अगर आपके पास समझ है फॉर्मूलों की, फॉर्मूला याद है, सूत्र याद है, फॉर्मूला में क्या डालेंगे, कैसे डालेंगे, आपने अगर हमारा वीडियो देखा है, ठीक है, हमारा नहीं, अगर कहीं से भी आपको पता हो अगर, तो ये सवाल आपसे बन जाएगा। सवाल ऐसा नहीं है कि आपको कोई मिसाइल फायर करना है। देखो किसी बेलन का या कि, अब का की हमको नहीं पता है भैया, किसी बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल 4400 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी जो उसका वक्र सतह होता है, कर्व सरफेस एरिया, वो दिया हुआ है 4400 और इसके आधार की परिधि दी हुई है 110 सेंटीमीटर। तो हमको ज्ञात करना है बेलन की ऊंचाई और बेलन का आयतन। तो हम अब ये नहीं मानने जाएंगे, ये नहीं लिखने जाएंगे कि मानिए आर मानिए एच, वो कुल आप कीजिएगा। हम डायरेक्ट चलते हैं इसके हल के ऊपर। ठीक है, देखो हल कैसे, तो आधार की परिधि यानी 2 पाई आर होता है, तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया हुआ है 110, यानी 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 110। 22 पचे चल जाएगा 5 बार में, आर बराबर हो जाएगा 7 पचे 35/2 क्या सेंटीमीटर। तो हमको पता चल सकता है आर। ठीक है, अब दिया हुआ है सतह का क्षेत्रफल भी, तो उससे हमको पता चल जाएगा एच। कैसे, देखो 2 पाई आर एच निकालना होगा हमको। तो 2 पाई आर एच बराबर कितना दिया है, तो 2 पाई आर एच बराबर हो जाएगा हम लोग का 4400। अब देखो एच बराबर क्या होगा 4400 अपन 4400/2 पाई आर। 2 पाई आर दिया हुआ है 110, तो कितना यहीं से डाल लो, कहीं खातिर इसमें डालने जाओगे आर, फिर एच निकलेगा, यहीं से निकल जाएगा, ये 0 से 0 या 44, यानी 4 बार में आ गया 40 सेंटीमीटर। ठीक, क्या ऊंचाई आ गया 40 सेंटीमीटर, त्रिज्या आ गया 35/2 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई 40 सेंटीमीटर। ठीक है, और बेलन का आयतन पूछ रहा है हम लोग से। तो बेलन का आयतन किसके बराबर होता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच के बराबर। ठीक है, देखो आगे पाई की जगह पे पाई डालो, आर के जगह पे डालना है 35/2, फिर से 35/2 और इसके जगह पे 40। ठीक है, ये 2 से चल जाएगा 20 बार में, ये 2 से चल जाएगा 10 बार में, 7 पचे 35। ठीक है, देखो कि तो क्या हो जाएगा 22 पचे कितना होता है 110, 110 गुने 35 गुने 10। ठीक है, तो 35 × 11 कर लो, कितना होगा 5 के 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3, 5 3 8, यानी 8 और 3 8 5 और 2 0 लगा देना है हम लोग को, क्या सेंटीमीटर क्यूब या घन सेंटीमीटर। हम लोग का आ चुका है क्या, बेलन का आयतन हम लोग का आया 38,516 हवा का, और हाइट आया ऊंचाई 40 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का हल। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ठीक है, अगला देखो ये सवाल बहुत जरूरी है। जैसे हमको तुमको याद होगा घन घनाभ में एक सवाल था ये प्रूव करने के लिए, v² बराबर SH/z। ऐसा ये भी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक मार्क करके रख लो। अगर एग्जाम में नहीं भी आएगा लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। सवाल क्या है, यदि किसी बेलन का आयतन दिया हुआ है v, उसका वक्र पृष्ठ दिया हुआ है a और आधार त्रिज्या दिया हुआ है r,
तो सिद्ध करना है हम लोग को ये, ठीक है, जिसमें से इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, LHS, इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड, ठीक है, इक्वेशन है। तो LHS दिखाना है RHS का, ठीक है। देखो हल लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि बेलन का त्रिज्या मानते हैं हम R दिया हुआ है, त्रिज्या R, हम मानते हैं ऊंचाई, माना कि बेलन की ऊंचाई बराबर h, ठीक है, h। अब यहां से इसका वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, इसलिए यहां से वक्र पृष्ठ क्या आ जाएगा, इसलिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना आ गया, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh होता है, तो हो जाएगा 2πRh, ठीक है, 2πRh। अब यहाँ से आयतन कितना हो जाएगा, आयतन कितना होगा, आयतन हो जाएगा πr²h, ठीक है, πr²h। अब a×r दिखाना है 2v के बराबर, या कह लो 2v दिखाना है ar के बराबर। आयतन कितना हुआ v, ठीक है, और ये कितना दिया हुआ है a है ना, a बेलन का वक्र पृष्ठ, तो a×r कह लो या 2 × v, किसी को भी तुम ले सकते हो। हम पहले लिखते हैं 2 × v को, तो 2 × v बराबर क्या होगा, 2 × πr²h, ठीक है। अब देखो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे, इसको 2πr²h को 2πRh × r। अब देखो ये 2πRh की क्या है, तो ये 2πRh a को है, 2πRh क्या है, तो a है वक्र पृष्ठ, यानी इसके जगह पे लिख दो a, और ये r की जगह पे r, लो हो गया तुम्हारा प्रूफ। सिंपल, एकदम आसान है। या a×r भी करोगे तो यही होगा, a×r बराबर क्या होगा, 2πRh × r। इसको तुम करने पे क्या होगा, ये होगा, इसको लिख सकते हो ऐसे πr²h, ठीक है, इंटू 2 πr² हो जाएगा r × r, r² × h × 2 πr²h के जगह पर तुम लिख सकते हो v, और 2 का 2 है ये है, यानी 2 × v। देखो ऐसे भी हो गया, तो हम लोग का हो चुका है ये प्रूफ, ठीक है। दिखेगा अगर कोई को मन हो, सबसे पहले हमने लिया था ऊंचाई माना h, उससे आया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, उससे आया आयतन πr²h, उसके बाद हमने 2 × v को 2 × v to मल्टीप्लाई किया, यानी गुना किया, तो 2 × πr²h बराबर आ जाएगा हम लोग का 2πRh × r, जिसमें से 2πRh तो हम लोग लिख सकते हैं a के बराबर और r का r, तो हम लोगों का प्रूफ हो गया v बराबर a × r। 17 नंबर सवाल समाप्त। अब चलते हैं 18वें नंबर सवाल पे। ये शायद हम लोगों का अंतिम सवाल होगा। इसके बीच में अब तुम पूछोगे कि भैया जी 17 नंबर सवाल आप क्या किए, तो 17 नंबर सवाल ही इससे पिछले वाला था। 16 नंबर हमने बता दिया, 17 भी बता दिया और 18 भी बताने जा रहे हैं। तो हमने 16, 17 और 18 तीनों बताया है, और इससे पिछले वाले लेक्चर में 15 से पहले तक का है। देखो ये अंतिम सवाल क्या है भैया, इसके बाद एक 19 नंबर भी है, अगर वो भी बता देंगे। देखो सवाल है, एक 7 सेंटीमीटर लंबे वृत्ताकार सम्मेलन का आयतन दिया हुआ है, इतना का आयतन दिया हुआ। अब आगे पढ़ो। 22 सेंटीमीटर के किनारे पर बनाए गए घन के आयतन के बराबर है। यानी एक वृत्ताकार सम्मेलन है जिसका लंबाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, और एक दूसरा घन है जिसका किनारा दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। अब कहा यह जा रहा है कि इन दोनों का आयतन बराबर है। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि बेलन की त्रिज्या बताओ, क्योंकि बेलन का लंबाई दे दिया गया है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, दोनों आयतन को बराबर दिखा देना है। तो दिखाएंगे कैसे, ऐसे देखो प्रश्न से लिखेंगे, सम्मेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। सम्मेलन का आयतन क्या होगा, तो ये होगा πr²h। घन का आयतन क्या होगा, तो AQ, जहाँ पर तुम अब लिख देना कि जहाँ पर r है त्रिज्या, h है ऊंचाई, जहाँ पर a है किनारा घन का,
तो पाई की जगह पे निकाल दो 22/7। आर के जगह पे आर निकालना है यानी r² है, और h की जगह पे डाल दो 7। a बराबर हो जाएगा 22 गुने 22 गुने 22। अब तुमको अगर डायरेक्ट यहीं से यहीं कटाना है तो कटा सकते हो, नहीं तो इसको भेज सकते हो नीचे। हम पसंद करते हैं यहीं पर कटाना है। तो 22 से 22 गया, ये 7 से 7 गया। r बराबर r² बराबर हो गया 22 गुने 22। इसलिए r बराबर किसके बराबर होगा, तो r बराबर होगा वर्गमूल 22 गुने 22 के लिए, यानी r कितना हो जाएगा, हर 2 के लिए एक बाहर आता है, यानी 22 सेंटीमीटर। क्या आ गया हम लोग का, आ गया त्रिज्या किसका, उस समबेलन का, उस वृत्ताकार समबेलन का जिसका आयतन 22 सेंटीमीटर घन 22 सेंटीमीटर के किनारे वाले घन के बराबर है, जबकि समबेलन का लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का। अब ऐसे एक सवाल दिया है 19 नंबर, हम पढ़ देते हैं और बता भी देते हैं। चलो सवाल है, 3 मीटर त्रिज्या और 7 मीटर गहराई वाले कुआं को खोदने में 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से कितना व्यय होगा। ठीक है, यानी व्यय का मतलब होता है खर्च। तो 3 मीटर त्रिज्या है भैया, उसका कितना दिया हुआ है त्रिज्या 3 मीटर, आयत कितना दिया हुआ है 3 मीटर। एच दिया हुआ है 7 मीटर, गहराई कुआं खोदना है। ठीक है, ये ऐसे कुआं, अब कुआं खोदोगे तो कुआं कैसे होता है, कुआं भी बेलन के आकार का ही होता है। तो पूछ रहा है कुआं जब खोदोगे तो कुआं में से क्या, तो उसका क्या निकालोगे, मिट्टी निकालोगे। अब जितना मिट्टी निकालोगे वो उसके आयतन के ही तो बराबर होगा। और दिया हुआ है कि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से। ठीक है, सवाल हम दिखाए नहीं है लेकिन सुन लो, 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से, यानी एक घन मीटर निकालने का 30 रुपया ले रहा है। तो पूरा कुआं खोदने का कितना रुपया खर्च हुआ। तो कुआं खोदने का खर्च के लिए हम निकाल लेंगे सबसे पहले भी क्या होगा, पाई r²h। तो पाई की जगह पे 22/7, r डालेंगे 3 × 3 × 7, 7 7 गया, तो 22 नवा कितना हो गया, 22 नवा हो जाएगा 198, 2 नवा 18 और 2 नवा 18 19। ठीक है, 198 क्या घन मीटर। ठीक है, अब एक घन मीटर का ले रहा है 30 रुपया, तो 198 घन मीटर का लेगा 198 गुने 30, तो कर लो कितना होगा, ये हो जाए 29 27। ठीक है, 29 27 29, हाथ में लगा 2 और 3 2 5, यानी 5,970 रुपये। हम अब पलटते हैं अपना पन्ना, देखते हैं कि कितना आ रहा है हम लोग का उत्तर। 19 नंबर 5940। ये 4 0 कहाँ से आ गया, तो हम लोग का उत्तर आ रहा है, तो 8×24 होता है यार, हम इसको 9 मान लिए थे, 8×24। ठीक है, देखो हमसे भी गलती होता रहता है भैया, क्या करो, चलो पर सही होता है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो 5,940 रुपया लग जाएगा कुआं को खोदने का। ठीक है, जिस कुआं का, जो कि कुआं 3 मीटर जिसका त्रिज्या है और जिसका गहराई है 7 मीटर। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों का प्रश्नावली जो है 15, इसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी समाप्त हो गया। अब मिलेंगे फिर आपसे कल या जब भी अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग हल करेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब तुम पूछ सकते हो कि भैया NCERT का क्या है, NCERT नहीं बनाएंगे, तो देखो YouTube पर पहले से ही NCERT का उपलब्ध है। ठीक है, सॉल्यूशन। तो तुमको अगर दिक्कत हो NCERT में तो तुम वहाँ से चल जाना भैया, मेरा चैनल नहीं है, हम ये बता रहे हैं। और साथ में अगर तुम मेरा ये सब बनाए हो, मेरा वीडियो देखे हो, तो हमेशा हमको ऐसा पूरा विश्वास है कि इतना तो हम पढ़ा ही दिए हैं कि तुम्हारा NCERT बन जाएगा। ठीक है, NCERT में दिक्कत नहीं आएगा जहाँ तक हमको लगता है, क्योंकि ये सवाल जो भी हम यहाँ पे लिए हैं वो सारा सवाल NCERT के बराबर ही है, शायद उससे ज़्यादा ही होगा। भारतीय भवन से लिए हैं तो भैया उसमें सवाल इनकलकेटेड रहता है पहले से ही। तो हम लोग का 15 मिनट होने वाला है। इसी के साथ अब समाप्त करते हैं। हम मिलेंगे आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में।